जहाँ हम आपको मिस्टर बीस्ट जैसे दिग्गजों की कहानियों से वो ऊर्जा, वो जुनून और वो माइंडसेट देते हैं, जो आपकी ज़िंदगी को नई ऊँचाइयों तक ले जाए। शुरुआत क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक इंसान सच में ये फैसला करता है कि दुनिया उसका नाम याद रखेगी, तो अंदर क्या बदलता है? ना कि इसीलिए कि वो अमीर पैदा हुआ था, ना इसलिए कि उसे दुनिया ने आसान रास्ता दिया था, बल्कि इसलिए कि उसने एक दिन उठकर कहा, "बस, अब मैं छोटा नहीं जीऊँगा।" मैं बोला दूँ कि एक पल रुकिए, सोचिए कितने लोग हर दिन उठते हैं, अपने सीने में सपनों का बोझ छिपा कर रखते हैं, लेकिन फिर भी भीड़ में ऐसे चलते हैं जैसे उन्हें एक ही ज़िंदगी मिली है और वो भी बिना चमक के। कितने लोग शुरू करते हैं, लेकिन कभी बनते नहीं और फिर बहुत कम होते हैं वो लोग, अजीब लोग, जुनूनी लोग, जो दुनिया के बनाए नियमों में फिट नहीं होते, जो दुनिया के बनाए नियमों में फिट नहीं होते। जिन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन उन पर हँस रहा है क्योंकि उनका सपना शोर से ज़्यादा तेज़ बोलता है। मिस्टर बीस्ट, जिमी डोनाल्डसन उन्हीं में से एक था। लेकिन उससे पहले कि दुनिया उसे यूट्यूब का राजा कहे, उससे पहले कि उसकी हर वीडियो रिकॉर्ड तोड़ दे, उससे पहले कि वो एक साम्राज्य बन जाए, एक लड़का था। एक चुप अकेला-सा लड़का, जो क्लास में ख़ास नहीं दिखता था, जिसे भीड़ में कोई नोटिस नहीं करता था, पर अंदर एक ऐसा आग थी जो एक दिन दुनिया को हिला देगी और यही आग, यहीं से आपकी कहानी भी शुरू होती है क्योंकि ये सिर्फ़ मिस्टर बीस्ट की कहानी नहीं है, ये एक आईना है, एक सच का आईना, जो याद दिलाता है कि महान बनने के लिए किसी की इजाज़त नहीं चाहिए, बस दीवानगी चाहिए। और अगर आप इस पूरे सेक्शन के अंत तक मेरे साथ रहे, तो आप सिर्फ़ ये नहीं जानेंगे कि मिस्टर बीस्ट कैसे यूट्यूब का राजा बना, बल्कि आप उस सबसे खतरनाक, सबसे शक्तिशाली सच्चाई को छू लेंगे, जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। वही माई अंडरसेट जो लेजेंड्स बनाता है, वही आग जो आम इंसान को अजय बनाती है। जैसे ज्ञानकान पास वही सच कि कुछ भी शुरू करने के लिए आपको बस एक फ़ैसला चाहिए, तो गहरी साँस लें, मन को शांत करें और चलिए उस शुरुआत में चलते हैं, जहाँ एक लड़के ने सपना नहीं, अपनी किस्मत गढ़ने का हौसला किया। दुनिया तुम्हें राजा नहीं बनाती, पहले तुम खुद को बनाते हो। पीछे चलिए, उस वक़्त में जब कोई उसे जानता भी नहीं था, ना कोई पैसा, ना कोई टीम, ना कोई महँगी कैमरा, सिर्फ़ एक साधारण डिवाइस, एक बंद कमरा और एक हट्टी विश्वास। मुझे कुछ बड़ा करना है। दुनिया करियर प्लान बना रही थी, भविष्य को सुरक्षित करने में लगी थी और जिमी अपने कमरे में घंटों यूट्यूब का डीएनए पढ़ रहा था। भारती, थंबनेल कैसे काम करते हैं? लोग कितने सेकंड में बोर हो जाते हैं? क्यों क्लिक करते हैं? क्यों छोड़ देते हैं? क्या चीज़ उन्हें बाँध कर रखती है? वो अंदाज़ा नहीं लगा रहा था, वो अनुसंधान कर रहा था। दिन, महीने, साल सब इस एक जुनून में बह गए और दुनिया दुनिया चुप थी। दुनिया ने ताली नहीं बजाई। दुनिया ने उसे सपने देखने वाला कहकर सराह नहीं किया। यही वो हिस्सा है जिसे दुनिया देख ही नहीं पाती। लोग सफलता देखते हैं, लेकिन संघर्ष नहीं। लोग चमक देखते हैं, लेकिन अकेलेपन की रातें नहीं। तुम बनते तब हो, जब कोई देखने वाला नहीं होता और जिमी वहीं बना, टूटते हुए, गिरते हुए, बार-बार असफल होते हुए, लेकिन न रुकते हुए। जुनून जिसे दुनिया समझ नहीं सकी। ऐसा जुनून हर किसी में नहीं आता, ये सिखाया नहीं जाता। जान-बार माने ईसाया या ये दिल की गहराइयों में पैदा होता है। जिमी यूट्यूब को पसंद नहीं करता था, वह उसे जीता था। जहाँ लोग समय काटते थे, वो विचारों का डाइसेक्ट कर रहा था। थंबनेल, एडिटिंग, रिटेंशन हर चीज़ पर घंटों बात करता था। एक बात दिल में लिख लो, जिसे दुनिया पागलपन कहती है, वही चीज़ बाद में महानता कहलाती है। दुनिया ने उसका मज़ाक उड़ाया। लोग बोले ये क्या फालतू काम है? लोग बोले कोई भविष्य नहीं। लोग बोले करियर बनाओ। लेकिन जुनून जुनून को परवाह नहीं होती कि दुनिया क्या सोचती है। और शायद आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा ही होगा। आपका सपना, आपकी राह, आपका जुनून बाकियों को समझ नहीं आएगा। लेकिन ध्यान रखना, सपना आपका है। इसका मतलब भी आपको ही समझना होगा और आप ज़्यादा और करा जो। और वो रास्ता जो हमेशा अकेला होता है, आज दुनिया मिस्टर बीस्ट को देखती है। पैसा, फ़ेम, खतरनाक चुनौतियाँ, मिलियन डॉलर गिव अवे, लेकिन लोग भूल जाते हैं कि
एक समय ऐसा भी था जब वह 14-14 घंटे स्क्रीन के सामने बैठा रहता था। 100 से ज़्यादा वीडियो अपलोड किए और किसी ने नोटिस भी नहीं किया। हमें बात होने की कैसा काम कर लो कि सोचिए, सालों तक मेहनत, सालों तक लगातार कोशिश और बदले में चुप्पी, कितने लोग ये सह पाते? यही वजह है कि ज़्यादातर लोग कभी राजा नहीं बन पाते, क्योंकि राजा भीड़ में नहीं बनते। राजा अंधेरे कमरों में बनते हैं, जहाँ हिम्मत सिर्फ आपकी होती है और गवाह कोई नहीं। जिमी की जिंदगी ने उसे एक चीज सिखाई, अगर तुम अदृश्य वाले साल सह गए, तो कोई भी चीज तुम्हें रोक नहीं सकती। ये लाइन सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये जिंदगी की सच्चाई है। शायद आप अभी वही साल जी रहे हो, शायद आप मेहनत कर रहे हो और कोई नहीं देख रहा, शायद आप रातों को जागते हो और दुनिया सो रही हो। लेकिन याद रखना, अंधेरा सजा नहीं, तैयारी है। वह पल जो सब बदल देता है। कई साल बाद एक छोटा सा आइडिया, एक साधारण सा वीडियो, एक मामूली सी चिंगारी, और जिमी ने देखा कुछ तो बदल रहा है। चैलेंजेस, लिमिट्स, रिस्क, क्रिएटिविटी। वही वीडियो जिसने उसकी दुनिया को धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। ये जादू नहीं था, ये किस्मत नहीं थी, ये मेहनत नहीं बल्कि दृढ़ता थी। क्योंकि सच्चाई ये है, सफलता टैलेंट से नहीं मिलती, सफलता पुनरावृत्ति से मिलती है। दुनिया एक बार कोशिश करती है, जिमी 100 बार करता है। दुनिया कुछ हफ्तों में थक जाती है, जिमी सालों तक दोहराता है। आप देखो, और इसी कारण वो आज यहाँ है। आर भी महानता की कीमत, हर सफलता की कीमत होती है। अगर आप महानता चाहते हैं, तो समझिए कि इसके लिए क्या चुकाना पड़ता है। जिमी ने कुर्बानियां दी, दोस्तियां, आराम, नींद, नॉर्मल जीवन, इतनी मेहनत, इतना मन का दबाव, इतना अकेलापन कि कोई दूसरा इंसान शायद टूट जाता, लेकिन वो नहीं टूटा, क्योंकि उसका सपना उसकी थकान से बड़ा था। यही अंतर बनाता है राजा और बाकियों में। अब ये सब आपके लिए क्या मतलब रखता है? अगर आप ये सुन रहे हैं, तो इसका मतलब आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी बदले। शायद आप थक चुके हैं, शायद आपने चुपचाप सपने संजोए हैं, शायद आप अंदर कुछ बड़ा करने की आग महसूस करते हैं। तो सुनिए, जिमी में कोई सुपर पावर नहीं थी, वो आप जैसा ही इंसान था। लेकिन उसने एक फैसला किया, मैं वही इंसान बनूंगा जिसकी मेरे सपने को ज़रूरत है। बस यही वो पल है, जहाँ ज़िंदगी पलट जाती है। एक सवाल खुद से पूछिए, अगर आज दुनिया आपको देखने लगे, अगर आज आपके हर कदम पर रोशनी पड़ने लगे, क्या आप तैयार हैं? ज़्यादातर लोग सफलता चाहते हैं, लेकिन उसकी कीमत नहीं चुकाना चाहते। ज़्यादातर लोग चमक चाहते हैं, लेकिन अंधेरा उन्हें डराता है। जैसे जो बीता है 200 करोड़ पर अब्जार में पार, और यहीं सबसे बड़ा फर्क पैदा होता है। सपना सब देखते हैं, लेकिन सिर्फ चुनिंदा लोग उसके लायक बनते हैं। जिमी ने एक बात बहुत जल्दी समझ ली थी, सपना सिर्फ ये नहीं कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, सपना ये भी है कि आप किस इंसान में बदलने के लिए तैयार हैं। आज जब दुनिया खामोश होती है, तभी असली खेल शुरू होता है। जिमी को भी शुरुआत में कोई नहीं जानता था, न लाइक्स, न व्यूज, न सब्सक्राइबर्स। आप सोच रहे होंगे, बिना पहचान के कोई कैसे टिके? लेकिन यही तो रास्ता है महानता का। शोर में हर कोई चल सकता है, चुप्पी में चलना वही असली परीक्षा है। कभी-कभी आपको ऐसे रास्ते पे चलना पड़ता है जहाँ दुनिया आपको नहीं जानती, पर आप खुद को जान रहे होते हैं। जिमी खुद को गढ़ रहा था, एक-एक दिन, एक-एक कोशिश, एक-एक गलती के साथ, और शायद आज आप भी वही कर रहे हैं। दुनिया आपको नहीं देख रही, शायद आपके काम को कोई नोटिस नहीं कर रहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप असफल हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है, आप अपने बनने वाले दौर से गुजर रहे हैं, और हर सपना एक सवाल करता है, क्या तुम सच में तैयार हो? जिमी भी कई बार थका, कई बार टूटा, कई बार लगा कि शायद ये सब बेकार है। लेकिन वही पल, वही टूटने वाले पल हमेशा सबसे ज़रूरी होते हैं, क्योंकि वहीं आपका सपना आपसे सवाल पूछता है, क्या तुम सच में मुझे चाहते हो? क्या तुम मुझे पाने के लिए अपनी नींद, अपने आराम, अपनी खुशी तक दांव पर लगा सकते हो? क्या तुम भीड़ से अलग खड़े होने की हिम्मत रखते हो? जिमी का जवाब हमेशा एक था, हाँ। और यही हाँ उसे उस मुकाम तक ले गई, जहां आज दुनिया उसे किंग ऑफ यूट्यूब कहती है।
जिस चीज़ से सब डरते हैं उसी में आपकी ताकत छुपी होती है। जिमी की सफलता का असली राज्य पैसों में नहीं था, न उपकरणों में, न सेटअप में। उसका असली हथियार था फ़ोकस। आज हम सब सोचते हैं कि सफलता के लिए बहुत सारे साधन चाहिए, बहुत पैसा चाहिए, बहुत बड़े लोग चाहिए। लेकिन सच्चाई उल्टी है। आपको बस एक चीज़ चाहिए, अ डिग फ़ोकस। जिमी ने अपने बचपन, अपनी जवानी, अपना समय सब यूट्यूब के अध्ययन में झोंक दिया। वो देखता था कि कौन सी वीडियो चलती है, कौन सी नहीं, लोग कब स्क्रॉल करते हैं, किस चीज़ पर टिकते हैं, किस चीज़ से हट जाते हैं। आपके देखे तो हर्ट गैर में शीश पर में वह यह सब मनोरंजन के लिए नहीं देखता था। वो ये सब एक वैज्ञानिक की तरह देखता था और धीरे-धीरे उसने कुछ ऐसा तैयार किया जिसे दुनिया समझ ही नहीं पाई। देश की ज़र करे दो राज में आर्तबहान बनने का रास्ता चमकदार नहीं होता, कच्चा होता है। यहाँ एक गहरी बात समझिए, जिमी सफल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसने बड़ा सोचा। वह इसीलिए सफल हुआ क्योंकि उसने लगातार सोचा। एक वीडियो नहीं चली, ठीक है। दूसरी नहीं चली, ठीक है। 10 नहीं चली, ठीक है। 100 नहीं चली, फिर भी, ठीक है। क्यों? क्योंकि हर वीडियो उसे बेहतर बना रही थी। हर असफलता उसे धार दे रही थी। हर गलती उसे सच्चाई सिखा रही थी। महानता हमेशा कच्ची ज़मीन पर बनती है। जहाँ आपका दर्द आपकी ईंट बनता है और आपकी भूख आपकी नींव। आपकी ज़िंदगी में वह मोड़ कब आएगा? माँ द अपी सी जिमी का मोड़ एक वीडियो से आया, लेकिन वो वीडियो एक दिन में नहीं बनी थी। दाता है कि एक हाथ वह बनी थी सालों की मेहनत से, सैकड़ों गलतियों से और हज़ारों घंटों के जुनून से। आपकी ज़िंदगी का मोड़ भी आएगा। दिस इज़ लेकिन वो किस दिन आएगा, ये है कोई नहीं जानता। ये आप पर है कि आप रुकते हैं या चलते रहते हैं। याद रखिए, हर मेहनत का एक दिन फल आता है और जितनी देर इंतज़ार होता है, फल उतना ही मीठा होता है। आपके लिए सबसे बड़ा सबक, अगर आज आप इस कहानी को सुन रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप बदलना चाहते हैं। आप अपने सपनों को दबाकर नहीं रखना चाहते। आप वो इंसान बनना चाहते हैं जिसे खुद पर गर्व हो। तो सुनिए, जिमी की कहानी एक प्रूफ है कि आपको शुरू करने के लिए कुछ भी बड़ा नहीं चाहिए। बस एक फैसला चाहिए, एक फैसला कि आप डर से नहीं चलेंगे, शंका से नहीं चलेंगे, दुनिया की बातों से नहीं चलेंगे, तो बल्कि अपने सपने के पीछे भागेंगे। क्योंकि याद रखिए, जिस दिन आप अपने आप से कहेंगे बस अब मैं छोटा नहीं जीऊँगा, उसी दिन आपकी नई ज़िंदगी शुरू होती है। अगर आप चाहें, मैं इसका अगला हिस्सा पार्ट 3 हज़ार प्लस शब्द भी इसी सिनेमैटिक गहरे टोन में लिख दूँ